Greetings to you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ। दोस्तों, आप सभी लोगों को पास्टर जॉन की तरफ से ख्रिस्ती अभिवादन और जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि प्रभु के अनुग्रह और कृपा से आप सब लोग कुशल पूर्वक हैं। दोस्तों, सबसे पहले पास्टर जॉन की तरफ से आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इस नए साल में आपको बहुतायत से आशीष करेंगे। दोस्तों, हो सकता है कि इस नए साल के अवसर में आपने कुछ रेजोल्यूशन तैयार किए हो और आप जो गोल सेट किया है आप चाहते हैं कि इस साल में आप उसे पूरा कर सके। और हो सकता है 2020 हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, मसीह भाई और बहनों के लिए शायद वो साल इतना अच्छा ना गया हो। उस साल में जो आपने गोल सेट किया था अचीव करने के लिए, शायद उसमें आप सफल ना रहे हो। हम जानते हैं कि ये जो 2020 साल है, बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा लोगों को और बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ा। शायद आपने भी बहुत सारे गोल सेट किए थे, बहुत सारी चीजें आपने सोची थी, लेकिन हो सकता है आप सब चीज में सफल नहीं हो पाए और आपका वो जो लक्ष्य है वो अधूरा रह गया। तो दोस्तों, मैं आज आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा एनकरेज करना चाहूंगा कि कैसे आप अपने उस लक्ष्य को, उस गोल को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप इससे आशीष पाते हैं तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो मिल सके। यशायाह 54 अध्याय उसका 2 आयत। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किया जाए। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर। दोस्तों, अभी हमने जो बाइबल वर्स पढ़ा, हम यहाँ पे पाते हैं कि जो इज़राइल है वो बेबीलोनियों द्वारा निर्वासित हो गया था, वो एक्साइल में चला गया था। और उस समय जो परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर के जाति लोग थे, वो बहुत कमजोर महसूस करने लगे थे खुद को, क्योंकि वो क्या हो गए थे, निर्वासित हो गए थे, अर्थात वो लोग एक्साइल में जा चुके थे। और हम देखेंगे तो इज़राइलियों के लिए ये बहुत ही बड़ा एक शर्मनाक चीज है और बहुत ही बेइज्जत भरा चीज है कि एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मानने वाला जाति क्या हो चुका है, अन्य जातियों के हाथ में दासत्व में जा चुका है। तो जब इज़राइलियों का हालत ऐसा था, वो खुद को बहुत कमजोर मान रहे थे, बहुत वीक मान रहे थे कि वो इस चीज का सामना नहीं कर सकते, वो हार चुके थे, निराश हो चुके थे, वो सब कुछ खो चुके थे। ऐसे समय में आइज़ाया प्रॉफिट उनके पास आता है और उन्हें एनकरेज करता है और उन्हें उत्साह देता है, मोटिवेट करता है। वो कहता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या कार्य किए हैं, परमेश्वर ने जो प्रॉमिस हमारे लिए किया है, जो परमेश्वर ने इज़राइल के लिए जो योजना बनाई है, वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कभी भी झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर हमें कभी भी अकेला छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। जो प्रॉमिस परमेश्वर ने किया है उसे पूर्ण रूप से वो पूरा करेगा। तो यहां पे आइज़ाया अगमवक्ता कहता है कि एनलार्ज द प्लेस ऑफ योर टेंट। दोस्तों, मैं अभी आपके साथ में 4 बूंदा शेयर करने वाला हूं जो आपको हेल्प करेगा कि आपने जो चीज 2020 में खोई है उसे फिर आप कैसे प्राप्त करेंगे परमेश्वर और पवित्र आत्मा के शक्ति के द्वारा। तो आपको क्या करना है, अपने जीवन में थोड़ा कुछ चेंजेस लाना है आपको नई चीज को अचीव करने के लिए। तो नंबर 1 ऑब्जर्वेशन है स्पिरिचुअल लाइफ। दोस्तों, हो सकता है 2020 में आपने परमेश्वर के साथ में जितना समय बिताने के लिए सोचा था, शायद आप उतना समय नहीं बिता पाए। आप प्रार्थना में समय नहीं दे पाए, शायद आप बाइबल अध्ययन में समय दे नहीं पाए, शायद आप प्रभु की सेवकाई में समय दे नहीं पाए। हो सकता है कि किसी ना किसी कारणवश से आप परमेश्वर की सेवकाई से और परमेश्वर के प्रार्थना के जीवन से और परमेश्वर के मंडली के संगति के दूर रहे हो और आप परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर पाए। तो दोस्तों, इस नए साल में आपको परमेश्वर के साथ में ये प्रॉमिस करना है कि मैं एटलीस्ट, परमेश्वर का वचन कहता है कि एनलार्ज द प्लेस ऑफ योर टेंट। तो आप जितना प्रार्थना का जीवन आपने व्यतीत किया था,
2020 में आपको क्या करना है, आपको उसमें अब अपना प्रार्थना का जीवन कुछ बढ़ाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना तंबू बढ़ाओ। तो आपको अपना प्रेयर लाइफ, हो सकता है इससे पहले आप 15 मिनट्स एवरीडे प्रेयर करते थे, तो आपको 5 मिनट उसमें ऐड करना है। जो आप अपना टेंट है उसे बढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हो सकता है आप दैनिक जीवन में बाइबल स्टडी नहीं कर पा रहे थे, हो सकता है आप परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर रहे थे। परमेश्वर का वचन आपको कहता है कि एनलार्ज द प्लेस ऑफ योर टेंट। तो आपको क्या करना है, अपना दैनिक जीवन का जो डिवोशन लाइफ है आपको उसे बढ़ाना है। आप पहले परमेश्वर को जितना समय देते थे, अब आप परमेश्वर को उससे अधिक समय आपको देना है, तब परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष करेंगे। सो दोस्तों, मेरा सेकंड ऑब्जर्वेशन है, गिव योर बेस्ट। हालेलुया। दोस्तों, हो सकता है 2020 में आपने अपने जॉब के क्षेत्र में, अपने रिलेशनशिप के क्षेत्र में, आपने फैमिली के क्षेत्र में, आपने पढ़ाई के लिखाई के क्षेत्र में बहुत ही असफलताओं का सामना करना पड़ा हो आपको। तो ये साल में आइए हम रेजोल्यूशन करते हैं कि परमेश्वर के वचनों के अनुसार, परमेश्वर का वचन कहता है कि एनलार्ज द प्लेस ऑफ योर टेंट। तो आपको क्या करना है, हो सकता है आप अपने जॉब के क्षेत्र में जितना परिश्रम कर रहे थे लेकिन आपको उतना अच्छा जॉब ना मिला हो सकता है पढ़ाई के क्षेत्र में आप जितना परिश्रम कर रहे थे आपको उसका अच्छा रिजल्ट ना मिला हो सकता है सेवकाई के क्षेत्र में, हो सकता है आपके बिजनेस के क्षेत्र में, या तो आपके रिलेशनशिप के क्षेत्र में आपको उतना अच्छा रिजल्ट ना मिला हो। तो ये 2021 में आपको प्रॉमिस करना है, आपको एक रेजोल्यूशन करना है कि आपने जितना एफर्ट 2020 में दिखाया है, अब आप 2021 में उसको बढ़ाएंगे। हालेलुया। आपने जितना परिश्रम किया था अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, आप अब उससे दुगना परिश्रम करेंगे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। हो सकता है लास्ट टाइम आपने 60% दिया हो, 70% दिया हो, ये टाइम आप प्रॉमिस कीजिए कि मैं अपना 100% दूंगा उस गोल को अचीव करने के लिए। एंड दोस्तों, माय थर्ड ऑब्जर्वेशन इज एनलार्ज योर फेथ। दोस्तों, हो सकता है लास्ट ईयर जब आपने आपके जीवन में समस्याएं, कष्ट आई, ट्रायल्स एंड टेम्पटेशन जब आई, आप विश्वास में हार गए और आप डिप्रेस हो गए, आप बहुत तनाव में हो गए कि कैसे मैं इस समस्या का सामना कर सकता हूं। शायद आपने सोचा होगा कि मैं अब क्विट कर दूंगा, मैं और आगे नहीं बढ़ सकता, आगे नहीं जा सकता। तो दोस्तों, इस 2021 में आपको परमेश्वर के आगे प्रॉमिस करना है कि आपका जो फेथ है आप उस लेवल को और बढ़ाएंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि 2020 में आपने जिस जिस क्षेत्र में परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं किया, परमेश्वर के राह नहीं जोती, आप परमेश्वर चाहते हैं कि 2021 में उस सारे क्षेत्र में आप अपने विश्वास को बढ़ाएं और परमेश्वर के लिए प्रतीक्षा करें। और दोस्तों, हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप के क्षेत्र में भी असफल रहे हो, आप बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आपका जो रिलेशनशिप है वो हमेशा ही और दूर होता हुआ जा रहा है। हो सकता है आपके फैमिली लाइफ में, आपके मैरिज लाइफ में, हो सकता है आपका कोई खराब आदत या ऐसा अभ्यास हो जिसे आप छोड़ने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन आप उसे छोड़ नहीं पा रहे थे। तो दोस्तों, इस समय आपको क्या करना है, 2021 में आपको अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए आपका 100% एफर्ट आपको दिखाना है। जो चीज में आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था आपके रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए, हो सकता है आपको एक अंडरस्टैंडिंग और आपको समझदार व्यक्ति होने की आवश्यकता है ताकि आपका रिलेशनशिप और आगे जाए, आपका मैरिड लाइफ और आगे जाए। और हो सकता है दोस्तों, आपका जो खराब आदत था आप उसे छोड़ने की इच्छा कर रहे थे लेकिन उसे छोड़ नहीं पा रहे थे। तो इस समय आपको क्या करना है, आपको सोचना सिर्फ नहीं है कि मैं मेरे खराब आदतों से मैं छुटकारा पाऊंगा, लेकिन आपको उसे अपने व्यवहार में भी दिखाना है। अगर आप किसी खराब आदत को छोड़ने के लिए सोच रहे हैं, योजना कर रहे हैं, तो आज से अभी से ही उस चीज को छोड़ने के लिए अपने एक्शन में उसे दिखाएं और अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए, तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देंगे। My fourth observation is be a generous giver. Hallelujah.
दोस्तों क्या 2020 में जबकि सारा देश ग्लोबल पैंडेमिक से जा रहा था, क्या आपने गरीब लोगों को, दुखियारी लोगों को सहायता की? हो सकता है आपके दिल में ऐसा था कि मैं भी उन लोगों को सहायता करूं, लेकिन आप ऐसे लोगों को सहायता नहीं कर पाए, उन लोगों को आप नहीं दे पाए। तो 2021 आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ऐसे लोगों को आप सहायता कीजिए, हेल्प कीजिए, जो लोग दुख में है, कष्ट में है, समस्या में है। प्रभु के जो सेवक सेविका लोग हैं जो कष्ट का समस्या का सामना कर रहे थे, क्या आपने उन लोगों को सहायता किया? अगर नहीं किया है तो सच में इस 2021 में आप प्रॉमिस कीजिए कि आप परमेश्वर के आशीष को ऐसे लोगों से शेयर करेंगे। ताकि दोस्तों हो सकता है कि 2020 में आप परमेश्वर को हमेशा अपना दसवां अंश देना चाहते थे, अपना ताइद देना चाहते थे आपके इनकम के द्वारा, लेकिन किसी कारणवश से आप कभी भी परमेश्वर को अपना ताइद नहीं दे पाए, और शायद आपने 0.5% ताइद दिया, 5% दिया, या तो हो सकता है कि आप बिल्कुल परमेश्वर को अपना ताइद नहीं दे पाए। तो 2020 में आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो पास्ट में आपने मिस्टेक्स किया है उसे सुधारने का। 2021 में आप परमेश्वर को अपना पूरा दसवां अंश देना सीखिए और दूसरों को सहायता करना सीखिए, प्रभु के दास दासियों को और जो कष्ट अभाव में है ऐसे लोगों को, तो परमेश्वर आपको बहुत आयात से आशीष करेंगे। दोस्तों हो सकता है कि 2020 में आप ऐसे व्यक्ति हैं कि बहुत आप इंट्रोवर्ट हैं, आप किसी नए फ्रेंड को नहीं बना सकते, किसी नए व्यक्ति लोगों के साथ में बातें नहीं कर सकते, या तो नए व्यक्ति के साथ में आप इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो इस साल में परमेश्वर का वचन कहता है कि एनलार्ज द प्लेस ऑफ योर टेंट, तो आपको अपना जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर आना है। आपको सच में इस नए साल में नए दोस्त बनाने हैं, नए कॉन्टेक्ट्स बनाने हैं। हो सकता है कि आपके इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के कारण से आपको बहुत जगह में हार का सामना करना पड़ा हो, बहुत जगह में आपको निराशा का सामना करना पड़ा हो। तो ये 2021 में अपने आप को एक नए रूप में लाइए परमेश्वर की प्रार्थना और शक्ति के द्वारा, कि जहां पे भी जाए आप कॉन्फिडेंट के साथ में दूसरों से बातें कर सके, फ्रेंड्स बना सके, नए नए चीज अपने जीवन में कर सके। हो सकता है आप एक क्रिश्चियन हैं लेकिन आपके पास इतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं है, और नॉन बिलीवर्स लोग आपके फ्रेंड हैं, और ऐसा कोई भी फ्रेंड आपके पास नहीं है कि जिसे आप अपने हृदय की बातों को शेयर कर सके, प्रेयर रिक्वेस्ट आप शेयर कर सके। तो मैं आपको उत्साह करना चाहूंगा, आपका जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर आना है, और आपको एक अच्छा क्रिश्चियन फ्रेंड जो बहुत ही स्पिरिचुअली और गॉडली हो उसे आपको दोस्त बनाना है, ताकि प्रार्थना में, ताकि आपको सहायता में, हर एक चीज में वो आपको सहायता कर सके। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि सच में परमेश्वर का वचन कहता है कि इस नए साल में कि एनलार्ज द प्लेस ऑफ योर टेंट, आपके अपने जीवन में जो चीज आप लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए ये 2020 साल में, तो आपको क्या करना है, अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाना है, ताकि इस 2021 में वो सारे गोल को आप अचीव कर सके। परमेश्वर की शक्ति के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आपको प्रार्थना करते रहना है, ताकि आप इस सब चीज में सफल हो पाए। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस शॉर्ट मैसेज के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है। यदि आपने इस मैसेज के द्वारा आशीष पाया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू।